नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में एसओजी व पुलिस की संयुक्त टीम ने एक आरोपी को 4.27 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकथाम को लेकर पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ राजेश यादव व प्रभारी एसओजी मनोज पांडे के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा टीचर्स कॉलोनी पिथौरागढ़ के निकट से सूरज भंडारी निवासी कनाली चीना उम्र 30 वर्ष को 4.27 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का एक कंपनी द्वारा 2 माह का भुगतान न होने से नाराज पिथौरागढ़ असंगठित कर्मकार मजदूर कल्याण संघ के अध्यक्ष प्रेमराम और संगठन के अन्य पदाधिकारियों और मजदूरों ने जिलाधिकारी से भेंट कर समस्या के समाधान की मांग की है। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष प्रेमराम और कोषाध्यक्ष अर्जुन धोनी ने कहा कि कंपनी द्वारा पश्चिम बंगाल से आए मजदूरों से काम कराने के बाद 2 माह से भुगतान नहीं किए जाने से मजदूरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मामले को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत के झूलाघाट क्षेत्र और नेपाल के झूलाघाट क्षेत्र के काली नदी के किनारे दोनों देशों के टीमों द्वारा आपसी तालमेल से पहली बार संयुक्त काबिंग जारी है। अप्रैल माह में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारत के सशस्त्र सीमा बल 55वीं वाहिनी बी कंपनी झूलाघाट और नेपाल की एपीएफ झूलाघाट ने अपनी सीमाओं पर एक साथ संयुक्त गश्त चलाई ताकि भारत में होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पूर्व व चुनाव के समय कोई भी अवैध गतिविधि न हो। दोनों देशों द्वारा सशस्त्र सीमा बल झूलाघाट अपने कैंप पौड़ी से कानड़ी होते हुए सीमू नाले तक एवं एपीएफ झूलाघाट नेपाल द्वारा बीओपी झूलाघाट से भारत के सीमू नाले के सामने ननतड़ी तक की काबिंग की गई। इस मौके पर झूलाघाट एसएसबी 55वीं वाहिनी के असिस्टेंट कमांडेंट टी सिरिंगदोरजी ने कहा कि दोनों देशों के सशस्त्र बलों के आपसी तालमेल एवं सद्भाव से देश में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपसी सहयोग से संयुक्त काबिंग की जा रही है, जिससे कोई भी अवैध गतिविधि को रोका जा सके। इसमें हमें नेपाल के बलों का भी सहयोग मिल रहा है। पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय के मध्य स्थित ऐतिहासिक देव सिंह मैदान में आज चुनावी जनसभा विजय शंकर रैली को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने 5 सांसदों पर विश्वास जताया है, जिससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताकत मिली। इस बार 5 सांसदों के भारी मतों से जीतने पर भारत विश्व की तीसरी आर्थिक स्थिति बनने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सभी क्षेत्रों में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऊर्जावान हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के विजन को साकार करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने विकसित देश और सुरक्षित राष्ट्र के लिए मोदी को जरूरी बताते हुए पार्टी प्रत्याशी अजय टम्टा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील लोगों से की। इससे पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल मालाओं से भव्य स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। मैदान में आयोजित विजयी संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सीमांत जनपद में आगमन को सभी का सौभाग्य बताया। कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से एक तरफा जीतने वाली है, जिससे अन्य पार्टियां घबरा गई हैं और कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सभा को भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। आपके विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड श्री सौरभ बहुगुणा जी, लोकसभा प्रभारी सुरेश भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और गिरिहाट के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बसंत सिंह कुपाल जी, गंगोलीहाट क्षेत्र के। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ सीमित और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर।
आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। अनियंत्रित हुए एक पिकअप वाहन के खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार दूसरे व्यक्ति ने कूद मारकर अपनी जान बचा ली। मिली जानकारी के अनुसार टेहरी जनपद के साकनीधार के पास ऋषिकेश से सब्जियां लेकर श्रीनगर मार्ग पर जा रहा एक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिला नियंत्रण कक्ष टेहरी द्वारा हादसे की सूचना एसडीआरएफ टीम को दी गई। सूचना पर उप निरीक्षक नीरज चौहान के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम मई आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाने पर पिकअप वाहन में 2 व्यक्तियों के सवार होने व एक व्यक्ति द्वारा सड़क पर कूद मारने तथा दूसरे वाहन सहित गहरी खाई में गिरने का पता चला। टीम द्वारा गहरी खाई में रोपे द्वारा उतरकर शव को खाई से स्ट्रेचर द्वारा वैकल्पिक मार्ग से होते हुए मुख्य मार्ग तक लाकर पुलिस के सुपुर्द किया गया। मृतक की शिनाख्त अभिषेक रावत उम्र 22 वर्ष निवासी जामनी खाल टेहरी गढ़वाल के रूप में हुई है। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी थी। बीते 28 मार्च को नानकमत्ता क्षेत्रांतर्गत डेरा कार सेवा नानकमत्ता के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह को अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों द्वारा गोली मारकर हत्या कर आरोपी फरार हो गए थे। सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा 11 टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण किया गया था। गठित टीमों को अनावरण के लिए उचित दिशा निर्देश दिए गए। गठित टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर जानकारी जुटाते हुए आरोपी दिलबाग सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जिला शाहजहांपुर, अमनदीप सिंह उर्फ काला जिला पीलीभीत, हरमिंदर उर्फ पिंदी जिला शाहजहांपुर, बलकार सिंह पुत्र दरसदा निवासी ग्राम बाधे कंजा थाना करेली जिला पीलीभीत को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि आप सबको हम नानकमत्ता जो इम्पोर्टेंट हत्या का केस है, बाबा जत्थेदार जो हमारा डेरा कार सेवा का जत्थेदार जी थे बाबा तरसेम सिंह जी, उनके हत्या का केस का आज जो है अपडेट के लिए ब्रीफिंग रखा है हमने, क्योंकि हम सभी लोगों का आदिवासी जनता का भी सभी लोगों से लगातार पूछताछ की जाती है अपडेट के लिए। अतः हमने अपडेट की कॉन्फ्रेंस रखा है कि विगत 5 दिन में हम लोगों ने क्या कार्रवाई की। बताना चाहूँगा, आप सबको पता है दिनांक 28 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को ये जो वारदात हुई, इसमें 2 लोग एक मोटरसाइकिल पर आके मल्टीपल राउंड्स फायर करते हैं 315 की मतलब लगभग राइफल से, और जो है तत्काल जो है 2 राउंड्स बाबा को लगती है। तो इसके वजह से बाबा जो है इलाज के दौरान मतलब ले जाते हैं और जहाँ पर मृत्यु किया जाता है। क्लियर कट हत्या का केस है, तत्काल जो है वहाँ पर सारे कार्रवाई कर ली गई है, वो आपको पता ही है। फॉरेंसिक साइंस का टीम बुलाया है, एवरी टीम्स हैव बीन पुट इनटू प्लेस, और हत्या का मुकदमा तत्काल तहरीर के आधार पर उसी दिन रात को हमने पंजीकृत कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम्स हमने ले लिया गया है, फॉरेंसिक एविडेंसेस सारे प्रकार के हमने वो कर लिया गया है। पंचायत में पोस्टमार्टम अंडर वीडियोग्राफी कर लिया गया है। देर रात को डेरा की अन्य एक मतलब क्या बोलते हैं चश्मदीद गवाहन के तहरीर के आधार पर हमने FIR पंजीकृत कर दी। अभी तक क्या करना कर रहे हैं, SIT ऑलरेडी PHQ से माननीय DGP महोदय, माननीय DIG महोदय और संपूर्ण PHQ और हमारे पीछे है, हमेशा मार्गदर्शन दे रहे हैं। और इसमें PHQ द्वारा इसमें SIT गठित हो चुका है, जिसका SIT का प्रभारी हमारा मनोज कटियाल जी है। और उसके अलावा जनपद स्तर से हमने एक व्यापक टीम लगाया है, और रेंज स्तर से भी अच्छे क्राइम में प्रोफिशिएंट लोगों की टीम हमें प्रदान कर दिया गया है। संयुक्त जो SIT जो काम कर रही है, आज इसमें SIT में SP काशीपुर भी है। सारे जनपद के मैक्सिमम मतलब कुछ इंपॉर्टेंट थानाध्यक्षों को हमने लगा रखा है, जो यहाँ पर थानाध्यक्षों के रूप में काम कर चुके हैं और अन्य जनपदों में तैनात है आजकल, जैसे सलाहुद्दीन हो गया, नरेश चौहान हो गया, एवरी वन ऑफ देम आर हियर। अभी मैं आपको अपडेट बताना चाहूँगा, कुल मिला के इसमें क्लियर हो गया है। तो CCTV एविडेंस के आधार पर, मतलब अभी तक तो तहरीर के आधार पर था, अभी CCTV एविडेंस, कैमरा के एविडेंस और तकनीकी एविडेंस में क्लियर हो गया कि ये जो शूटर है उसमें से एक है सरबजीत सिंह पुत्र स्वरूप सिंह निवासी तरन पंजाब है, और दूसरा सूत्रा है आपका अमरजीत उर्फ बिट्टू गांडा बोलते हैं, बिट्टू गंडा, अमरजीत उर्फ बिट्टू गंडा है। ये जो है फतेहगढ़ सूडिया रोड, थाना कम्मो, जिला अमृतसर है, और उसका बहेड़ी में भी निवास है। तो कुल मिला के ये दोनों जो है बहुत ही शातिर अभियुक्त है। जैसा ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है वैसा नहीं है,
ये बहुत शातिर अभियुक्त है। इनके ऊपर एक एक आदमी के ऊपर 12-14 केसेस इसके ऊपर है। एक के ऊपर 13 केसेस है, एक के ऊपर 5 केसेस है। कोई भी छोटा मोटा केस नहीं है। किडनैपिंग से लेके, मर्डर से लेके, NDPS से लेके, लूटपाट, किडनैपिंग, 307 सारे बड़े बड़े केसेस दर्ज है। मतलब टाडा के भी केसेस लगे हैं 91 में एक के ऊपर, जो अमरजीत उर्फ बिट्टू कांडा का ऊपर। जो सरबजीत की बात करें तो बिहार और आपका बिहार से लेके, अमृतसर से लेके, पंजाब से लेके हर जगह पे इसके ऊपर क्राइम्स का मुकदमा है। क्राइम का तो ये सरगना है, 14-15 क्राइम्स है इसके ऊपर। बहुत बड़ी बड़ी वारदातें इसने अंजाम दिया है। तो जो रूप दिया जा रहा है, जो स्वरूप सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। मनोज जनरल स्टोर, पुस्तक व स्कूल ड्रेस विक्रेता, खड़ी गली लाइन, टकाना, पिथौरागढ़। हमारे यहाँ सभी पब्लिक स्कूलों की पुस्तकों सहित समस्त स्टेशनरी का सामान महासेल में 50 से 60% की छूट पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का अवसर दें। धन्यवाद। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी, लिंक रोड, पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। पिथौरागढ़ नगर के कैंट रोड स्थित श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष प्रवेश शुल्क मासिक न्यूनतम शुल्क तथा निशुल्क वाहन सुविधा के साथ अपर KG से सैन्य विज्ञान की पढ़ाई और अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।